फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। आई एम राहुल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग के बारे में बात कर लिया था, कुछ उसकी थ्योरीज जाने थे, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम लोग उससे रिलेटेड पिछले वाले वीडियो से थोड़ा हट के थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। और आई होप कि पिछला 2 वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर आप नहीं देखें तो प्लीज जाइए देखिए, तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस उससे रिलेटेड और अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे से थोड़े बेहतर क्वेश्चन करने के लिए। इस छात्रों में रोहन जॉन से 5 स्थान आगे है, जो कि पीछे से 21वां है। तो रोहन का आगे से स्थान कौन सा है? तो यही है हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भाई क्या कर रहा है कि 32 छात्र हैं, और जिसमें 2 स्टूडेंट हैं, 2 भाई या दोस्त हो सकते हैं, रोहन और जॉन। और उन 32 छात्रों में जो रोहन है वो जॉन से 5 स्थान आगे है। मतलब जॉन जहां उससे 5 स्थान आगे खड़ा है लाइन में। कौन खड़ा है? रोहन खड़ा है। तो रोहन जॉन से 5 स्थान आगे है, जो कि पीछे से 21 है। आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। जो कि ये बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कि किसके लिए आया है, रोहन के लिए आया है कि जॉन के लिए आया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जॉन से 5 स्थान आगे है, जो कि पीछे से 21वां है। मतलब ये जॉन से 5 स्थान आगे रोहन है, लेकिन जो जॉन है वही पीछे से 21वां है। जॉन, रुकिए अब हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो हमको निकालना है इसमें रोहन का आगे से स्थान। तो जैसे आप लोग जानते हैं, जरूरी नहीं लाइन लेफ्ट राइट हो, लाइन ऐसे वर्टिकली भी हो सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे टॉप बॉटम भी बोल सकते हैं इसको हम। तो देखिए, जैसे एक लाइन है, वैसे लाइन सीधी बनाना तुम लोग, मेरे से सीधा नहीं बन पाता है। ये 32 स्टूडेंट्स हैं एक लाइन में। तो अब ये समझ लो आगे का पोर्शन है, यहां से लाइन स्टार्ट हुआ है आगे, और ये पीछे, आगे पीछे। अब यहां से क्या बोला है? 32 छात्र, रोहन जॉन से 5 स्थान आगे है। तो पहले हमको जॉन को पता करना होगा कि जॉन कहां खड़ा है, और जब जॉन का हमको पोजीशन पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा रोहन उससे 5 स्थान आगे है। तो जैसे मान लीजिए यहां पे जॉन है, यहां पे जॉन भैया है, ये जॉन है। तो यहां पर अगर जॉन है तो रोहन क्या बोला है कि रोहन जॉन से 5 स्थान आगे है। तो ये जॉन है। अब यहां से ये 5 स्थान आगे है, 5 स्थान ये रोहन है। तो रोहन का पोजीशन ये हो गया, यहां पर रोहन है, जॉन से 5 स्थान आगे। और फिर इसके बाद बोल रहा है जो कि पीछे से 21वां है। जो कि मतलब कौन? जो कि मतलब जॉन। यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन में अगर वा आ रहा है, यहां जो कि के बदले अगर किसी क्वेश्चन में वा आया, पर आया, पर और वा पर और, अगर ये 3 चीज अगर दिया हुआ इस क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन अगर जो कि के स्थान पे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि पहले वाले बंदे का बात हो रहा है। और अगर यहां पे जैसे जो और यहां पे जो कि, अगर ऐसे वर्ड, अगर ये 2 वर्ड अगर यहां पे दिए हो इस पोजीशन में, तो आप लोग समझिएगा पीछे वाले लड़के का बात हो रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि रोहन या जॉन का किसका बात किया जा रहा है। तो जैसे आप लोग यहां पे देख रहे, ये पहले वाले बंदे के लिए हो जाएगा, और ये दूसरे। ये एक लॉजिक है समझने का। अगर आप लोग क्वेश्चन देखकर समझ जा रहे हैं कि पीछे से स्थान मतलब ये जॉन का बात हो रहा था, तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो कि बोला है, तो जो कि का मतलब क्या है? दूसरे वाला बंदे के लिए बात हो रहा है। तो मतलब रोहन के बाद जॉन है, तो जॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कि पीछे से 21वां है, तो जॉन पीछे से 21वां है, यहां से 21वें पर है। कौन है? जॉन है। तो उसके बाद पूछे रोहन का आगे से स्थान कौन सा है। तो रोहन का हमको पीछे से स्थान पता चल जाएगा, तो ऑब्वियसली हम निकाल पाएंगे उसका आगे से स्थान, फॉर्मूला लगा के लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1 वाला। तो लेकिन हमको रोहन का आगे से स्थान
पीछे से स्थान पता नहीं है और आगे से निकालना है, पर हमको ये तो पता है ना कि जॉन का स्थान पीछे से 21वां है और इसके जस्ट 5 स्टेप आगे रोहन है, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 21 प्लस 5 26, रोहन का स्थान 26 हो जाएगा। कहां से? पीछे से। तो ये भी हम बना देते हैं भाई, ये हो गया 21 प्लस 5 26, ये दोनों को ऐड कर दिए तो हमको ये रोहन का तो पता चल गया स्थान पीछे से 26। अब पूछा है क्वेश्चन में आगे से स्थान बताओ, तो फॉर्मूला भाई हो गया हमारा, टोटल दिया हुआ है, पीछे से स्थान दिया है, आगे से निकाल लेंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट वाला है तो हम टॉप बॉटम वाला लाइन लिए हैं तो उस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, टॉप प्लस बॉटम। तो हमको निकालना रोहन का, तो रोहन का टॉप क्या है? टॉप तो वही पूछा है आगे से, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस बॉटम नीचे से 26, टोटल 32 स्टूडेंट है, अब प्लस 1। हम 26 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, 32 प्लस 1 माइनस 26, कितना हो गया? 32 से 33, 33 में 26 किया, 7 आंसर आ रहा है भाई लोग। और भाई कैलकुलेशन फास्ट करना, कंपटीशन के एग्जाम में स्लो कैलकुलेशन नहीं चलता, वो तो हम तुम लोग को समझाना जरूरी है इसलिए दिखा रहे हैं। आई होप अच्छा लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि इसमें आप लोग देख पा रहे हैं 55 छात्रों की पंक्ति में कालू, नाम भी बड़ा मस्त है, कालू भूरा के पीछे 7वां है और आगे से 32वां है, तो भूरा का पीछे से कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे एक कालू भैया है और एक भूरा है, तो जिनमें से टोटल लाइन है 55 छात्रों की, कालू भूरा के पीछे 7वां है, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। कालू, क्वेश्चन में क्या बोला? कालू भूरा के पीछे 7वां है, तो मतलब भूरा पहले है उसके बाद कालू, कालू भूरा के पीछे। तो यहां पे मान लो पहले भूरा है, भूरा, भूरा के पीछे 7वां है, कौन है? कालू, ये 7वां है यहां पर, कालू, यहाँ पे कालू महाराज हैं 7वें पे, भूरा के पीछे, और टोटल तो देख रहे हैं 55 है स्टूडेंट। अब ये चीज हो गया। अब आगे क्या बोला? देखो हम पिछले बार आपको बताए थे ना, वा और पर हो, तो ये पहले वाले नाम के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? और भूरा के पीछे 7वां है और आगे से 32वां है, तो और से आप लोग समझ जाइएगा कि पहले वाले आदमी के बारे में बात हो रहा है। हम पिछले वीडियो में ये चीज बताए थे, और जो की रहता तो पीछे वाले के बारे में बात होता। तो पहले वाले की बात हो रहा है, कालू भूरा के पीछे 7वां है, तो कालू जो है भूरा के पीछे 7वां हो गया और आगे से 32वां, मतलब कालू का ही बात हो रहा है। ये कालू आगे से ये 32वां है। अब हमको कालू का पोजीशन आगे से पता चल गया 32वां है, और उसके बाद फिर अब हमको निकालना क्या? भूरा का पीछे से कौन सा स्थान है? तो ये भूरा है, हमको यही निकालना है, भूरा का पीछे से स्थान। तो पीछे से निकालने के लिए पहले हमको इसका आगे का स्थान जानना जरूरी है। तो आगे का तो दिया नहीं है, खाली कालू का दिया है, और पर ये पूछा है इससे 7 स्टेप पीछे है, तो हम अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमको ये कालू का आगे से स्थान मिल जाएगा। तो अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं, जैसे हम यही कर रहे हैं भूरा का, ये तो भूरा का पीछे से स्थान निकालना है, और यहाँ 32 में से अगर 7 माइनस कर दे रहे हैं ये वाला, तो 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भूरा का आगे से स्थान, और पीछे से निकालना है। तो फॉर्मूला वही, टोटल दिया है हमारे पास, सॉरी ये टॉप है, आगे से पूछ रहा है तो 25, और आगे का दिया हुआ पीछे को निकालने को बोला है, तो यहां पे निकाल लेंगे। टोटल 55 है प्लस 1, अब पीछे का उधर करके माइनस कर देंगे, 55 माइनस 25 प्लस 1,
इज इक्वल टू कितना हो गया +1 31। ये हमारा आंसर है। ये हमारा पूरा का पीछे से स्थान आ गया 31वां। आशा करता है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 55 छात्रों की पंक्ति में अतुल के बाएं छात्रों की संख्या व अतुल के दाएं छात्रों की संख्या का अनुपात 2:1 है, तो अतुल का दाएं छोर से कौन सा स्थान है? भाई लोग ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, यूनिक है, इस पर हम स्टार मार्क लगा देते हैं। ओह, स्टार भी नहीं बन रहा, छोड़ो समझ लेना। तो देखिए आप लोग, इसमें अनुपात दिया है और हर क्वेश्चन में क्या रहता है, संख्या दिया रहता है। इसमें संख्या ना बोल के अनुपात में दे दिया है कि इतना अनुपात में स्टूडेंट है। तो 55 छात्रों की एक लाइन है, इसमें क्या बोला, बाएं दाएं बोला है ना। तो देखिए यहाँ एक ये लाइन है, ये लाइन है 55 छात्रों की। 55 छात्रों की पंक्ति में अतुल, यहाँ पे एक अतुल है, मान लो ये अतुल है। अतुल के बाएं छात्रों की संख्या व अतुल के दाएं, तो यहाँ पे जो अतुल है इसके बाएं मतलब यहां से कितने हैं, 2:1 मतलब 2 अनुपात में है। और अतुल के कहाँ गया, ये अतुल के दाएं छात्रों की संख्या का अनुपात, और इधर 1 है ये। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो अतुल है यहाँ पे बीच में कहीं पर है, और जिसको इसके जो बाएं साइड में है जो स्टूडेंट है उसका संख्या नहीं दिया, अनुपात में दिया है कि उसका अनुपात 2 है, और जो उसके दाएं हैं जितने स्टूडेंट उसका अनुपात 1 है। मतलब अनुपात में दिया 2:1 में, इसके बाएं साइड में अनुपात 2 और इधर 1। तो हमको इसका संख्या पहले पता करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा। तो इसमें जो अतुल भैया हैं कहीं बीच में बैठे हैं। और इस क्वेश्चन में सबसे खास बात, अगर आप लोग थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी होगी तो रेशियो वाला, प्रोपोर्शन वाला जाने होंगे, अनुपातिक योग निकालना। यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। जैसे कोई भी चीज को, जैसे मान लो ये 55 छात्र, इसको 2:1 में बांटना है। तो 55 को अगर हम 2:1 में बांटेंगे तो 2:1 में बांटना है। 55 बाय अनुपातिक योग हम लोग करते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, अगर मैथ थोड़ा बहुत भी पढ़े तो ध्यान होगा। 2:1 है तो 2 1 3 कर देते हैं, अनुपातिक योग मतलब जोड़ देते हैं। इनटू अगर हमको 2 वाला यहाँ का संख्या निकालना है, इस वाले पोर्शन का बाएं साइड का, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो और अगर हमको यहाँ का निकालना है तो वही चीज फिर से करेंगे, 55 बाय अनुपातिक योग 283 इनटू अगर यहाँ वाला पोर्शन का निकालना है तो इनटू 1 करेंगे। तो इसका कितना वैल्यू, इसको डिवाइड करके करेंगे, जो आएगा वो वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा। तो पर फिलहाल हमको 55 को नहीं डिवाइड करना, ये हम समझाने के लिए दिए थे। आशा करते हैं कि ये अनुपातिक योग निकालना सीखे होंगे आप लोग 10th क्लास में, कंपटीशन के लेवल में आगे इतना तो आता होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो अतुल है, ये 55 छात्रों में अतुल भी शामिल है। तो हमको जबकि ये अतुल का पता है कि यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बाकी अगर 2:1 में जो निकालना है तो अतुल को छोड़ के हमको गिनती करना होगा, क्योंकि 55 में अगर अतुल को गिन लेंगे तब ये इसका सही बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इसको अगर हटा देंगे तो बचेगा 54। तो हमको ये जो 54 है इसी को 2:1 में काटना है। अतुल को ध्यान रखिए, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है। अतुल को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अतुल ऑलरेडी 55 टोटल है जिसमें अतुल है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, और लेकिन हमको अतुल का कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको और इसको बांटना है। तो अतुल को साइड कर देंगे तो 54 बचेगा। अब अनुपातिक योग निकाल लेंगे, 2 कितना हुआ 36, और इस वाला पोर्शन का निकालें 1 बराबर 18, तो 18 हो गया। अब यहां से यहां तक 18 है। अतुल के दाएं 18 स्टूडेंट। अब हमको क्वेश्चन में यही पूछा है, अतुल भैया के दाएं छोर से कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर निकल रहा है, अतुल के दाएं 18 के बाद यहाँ पे अतुल यहाँ पर है, तो ये 19वां हो रहा है।
यहाँ से हमको डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि 18 दाएं हैं, तो अगर हम दाएं से देखेंगे तो 18 के बाद 19 पर अतुल आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाई फॉर्मूला करें लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, तो हमको अतुल का निकालना दाएं छोर से, तो अतुल का हमको यहाँ पे पता चल गया है, सॉरी इसमें बाएं और दाएं, लेफ्ट वाला पता है, अतुल के बाएं यहाँ पे लिख देते हैं जो 36 है ये अतुल का है, यहाँ पे इतने स्टूडेंट, और ये जो 18 आया है यहाँ पे 18 स्टूडेंट है अतुल के दाएं, और अतुल के बाएं 36 है। तो अगर यहाँ 36 है तो यहाँ पे हम अगर लिख रहे लेफ्ट वाला तो 36 नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 36 अतुल के बाएं हैं, अतुल को लेकर नहीं है, और यहाँ पे हम जो लिखते हैं उसको शामिल करके लिखते हैं, तो 36 के बाद 37 मतलब 37वें पर अतुल है, तो 37 लिख दिए। अब प्लस हमको राइट वाला निकालना है, और टोटल दिया हुआ है हमारे पास 55 प्लस 1, तो राइट निकालने के लिए इधर इसको माइनस कर देंगे, 55 माइनस 37 प्लस 1 कितना हो गया -1। सब नहीं सॉरी 55 माइनस 37, तो इसमें अगर ये इधर से 19वां आ रहा है तो हम अगर इसमें से माइनस कर रहे हैं 8 और इधर से 5 में से 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। अब ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ भी 19 आया, जो हम लोग डायरेक्ट निकाले थे, और फॉर्मूला के जरिए किए तो भी 19 आया। तो ये हम आपको दिखा दिए, पर आप लोग इसी तरह करिएगा, क्योंकि हमको कंपटीशन में टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता है, तो ये ज़्यादा सूटेबल है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, खास करके ये अनुपातिक योग वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन बड़ा देके घबराइए मत, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है। कोई एक लाइन है जिसमें श्रीनाथ नाम का भैया है, वो बाएं से 7वां है, तथा जो वेंकट भैया है वो दाएं से 12वां है। मतलब श्रीनाथ बाएं से 7वां और वेंकट दाएं से 12वां। यदि वे आपस में अपनी स्थिति को बदल देते, मतलब दोनों स्थान अपना बदल लेते, वो यहाँ आ जाता है वो वहां चल जाता है, तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है। श्रीनाथ का पोजीशन बदल जाता है, बाएं से 22वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे क्या बोला है, श्रीनाथ बाएं से 7वां है, ये बाएं से 7वां है, कौन है? श्रीनाथ है। और उसके बाद तथा वेंकट दाएं से 12वां है, मतलब दाएं से, दाएं से क्या है? वेंकट 12वां। ये वेंकट है, वी से डिनोट कर दिया, और ऐसे श्रीनाथ। वेंकट 12वां है। अब वो आपस में अपनी स्थिति को बदल देते हैं, मतलब ये जो श्रीनाथ है वेंकट की जगह चल जाएगा, वेंकट श्रीनाथ की जगह पे आ जाएगा। तो नया पोजीशन क्या बना, ये देखिए, ये स्थान तो वही रहेगा 7, और ये वाला भी स्थान वही रहेगा 12। ये जो है श्रीनाथ, ये इसके स्थान पर आ गया, वेंकट के यहाँ श्रीनाथ हो गया, और ये जो वेंकट है ये यहाँ से इस पोजीशन पे आ गया, यहाँ वेंकट हो गया। तो अब इसका पोजीशन नया बदल गया। तो नया पोजीशन बदलने का जो नया पोजीशन आया उसमें क्या बोल रहा है, यदि वो आपस में तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो गया। मतलब स्थिति बदलने के बाद ये जो श्रीनाथ है पहले तो 7वां था, अब यहाँ पे ये 12वां हो गया है, मतलब ये यहाँ से 12वां है। अब नया पोजीशन क्या बोला है, बाएं से 22वां हो गया। ये जो है श्रीनाथ का ही है, बाएं से 22वां हो गया। तब पूछा पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो आप लोग ये फॉर्मूला देखे हैं, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो हमको श्रीनाथ का निकालना है, कुल कितने लड़के हैं ये निकालना है, टोटल निकालना है। तो हमको कोई भी दोनों में से कोई भी एक लड़के का लेफ्ट प्लस राइट पता चल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब हमको दिया हुआ है श्रीनाथ बाएं से 22वां है, श्रीनाथ का बायां दे दिया है, स्थिति बदलने के बाद, ये पहले वाले का हम लोग नहीं बात करेंगे, इस वाले का स्थिति बदलने के बाद इसका 22वां हो गया है, और स्थिति बदलने पर ही ये श्रीनाथ जो है दाएं से 12वां हुआ है। तो
तो हमको लेफ्ट प्लस राइट मिल गया श्रीनाथ का। ये बायां है, बाएं से 22 हुआ, राइट से 12 प्लस 12 इज इक्वल टू, टोटल निकालना है हमको। अब टी को इधर ला लेंगे, टी को इधर ला लेंगे तो 1 बचा प्लस, अब इसको टोटल ऐड करके हम यहाँ पे 34 लिख दे रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ ये इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, अगर टी इधर आई है तो 1 प्लस माइनस 34। अरे रे, यहाँ तो आप लोग को और कंफ्यूजन हो जाएगा। खैर ये देखिए 22 प्लस 12 ये हो गया 34 इज इक्वल टू टी प्लस 1। तो अब हमको यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 34 माइनस 1 इज इक्वल टू 33। ये हमारा हो गया आंसर। क्या पूछा था, सिर्फ पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? पंक्ति में कुल 33 लड़के हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से सारे सम समझ में आए होंगे। और हम लोग अगर कुछ दिक्कत है या डाउट है, कमेंट सेक्शन बना इसलिए है, उसमें आप अपने क्वेश्चन डालिए, डाउट डालिए, हम लोग उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो रैंकिंग टेस्ट आज तीसरा पार्ट वीडियो हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।